हमारे बाइबल पठन को समझने के लिए 7 प्रकार की प्रार्थनाएं। परंतु क्योंकि हमारा बाइबल पाठ भजन 119 वचन 18 है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, हमें इस भजनकार को यह बताने देना चाहिए कि वह परमेश्वर के वचन के अपने पठन के विषय और सामान्य रूप से कैसे प्रार्थना करता है। अतः मैं भजन 119 पर एक सरसरी दृष्टि डालते हुए अंत करना चाहूंगा और आपको वे 7 प्रकार की प्रार्थनाओं को बताना चाहूंगा जिन्हें जो आप अपने बाइबल पठन में उपयोग कर सकते हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन को हमें सिखाए। भजन 119 वचन 12, मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर के वचन को सच में सीखना तभी संभव है जब परमेश्वर शिक्षण के अन्य सभी माध्यमों में और द्वारा शिक्षक होता है। कि परमेश्वर अपने वचन को हमसे न छिपाए। भजन 119 वचन 19, अपनी आज्ञाओं को मुझसे न छिपा। बाइबल हमें उस भयंकर ताड़ना या दंड के विषय चेतावनी देती है जब परमेश्वर का वचन हमसे ले लिया जाएगा। आमोस 8 वचन 11, कि परमेश्वर हमें उसका वचन समझाए। भजन 119 वचन 27, अपने उद्देश्यों का मार्ग मुझे समझा। यहाँ हम परमेश्वर से समझ मांगते हैं और कहते हैं कि उसके वचन को हमें समझाने के लिए जो कुछ आवश्यक है वह करे। कि परमेश्वर हमारे हृदयों को अपने वचन की ओर लगाए। भजन 119 वचन 36, मेरे मन को अनुचित लाभ की ओर नहीं वरन अपनी चेतावनियों की ओर लगा। हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारी बुद्धि नहीं परंतु हमारी इच्छा है। स्वभाव ही से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना और मनन करना और याद करना नहीं चाहते हैं। अतः हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वह हमारे मन को अपने वचन की ओर लगाए। कि परमेश्वर हमें जिलाए कि हम उसके वचन को माने। भजन 119 वचन 88, अपनी करुणा के अनुसार मुझे फिर से जिला कि मैं तेरे मुंह की चेतावनियों को मानूं। वह जानता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति मन लगाने और उसको मानने के लिए हमें जीवन और ताकत की आवश्यकता है। इसलिए वह परमेश्वर से इस बुनियादी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने वचन में हमारे कदम स्थिर करे। भजन 119 वचन 133, तू अपने वचन पर मेरे कदम स्थिर कर। न केवल समझ और जीवन के लिए हम परमेश्वर पर आश्रित हैं परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए भी कि वह हमारे जीवनों में स्थापित हो जाए। हम अपने आप यह नहीं कर सकते हैं कि जब हम भटक जाएं तब परमेश्वर हमें ढूंढ ले। भजन 119 वचन 176, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूँ, अपने दास को ढूंढ ले। यह ध्यान देने योग्य है कि यह भक्त मनुष्य अपने भजन को एक पाप अंगीकार के साथ और इस आवश्यकता के साथ अंत करता है कि परमेश्वर उसके पीछे पीछे आए और उसे ढूंढ ले जाए। हमें बारंबार यह प्रार्थना भी करना चाहिए। प्रभु का वचन ही हमारा असली धन है। मैं यह कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि जब हम पवित्र तथा प्रेमी होना चाहते और अपने शहर और देश देश में परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोग होना है जो अपने हृदयों में परमेश्वर के वचन को संचित रखते हैं, परंतु इससे बढ़कर ऐसे लोग जो जानते हैं कि परमेश्वर के बिना उनकी क्या भयानक दशा है और यह कि परमेश्वर ने प्रार्थना को वह मार्ग ठहराया है जिसके द्वारा हमारी आंखें परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातें देखें और इस प्रकार परिवर्तित हो जाएं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। उद्धरण चिन्ह। भजन के लेखक ने कितनी लगन से इन प्रार्थनाओं को किया, हमें कितनी लगन से करना चाहिए। भजन 119 वचन 147 में एक उत्तर दिया है, भोर होने से पहले ही उठकर मैं सहायता के लिए तुझे पुकारता हूँ। वह भोर को ही उठ जाता है। यह सबसे उच्च प्राथमिकता है। क्या आप भी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे?